है आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो है। और ये कैसे काम करती है हज़ारीबाग में हम लोग आज जानेंगे। एक होता है पद का दुरुपयोग से जो संबंधित मामला है, एक आय से अधिक संपत्ति का मामला है, एक घूसखोरी का मामला रिश्वत है। वह सीधे आके हमारे कार्यालय में उसको दर्ज करा सकते हैं। उनके कंप्लेन का हम लोग गोपनीय तरीके से सत्यापन कराते हैं। सत्यापन में अगर हमारे सत्यापन करता है उसके लगाए गए आरोप की पुष्टि करते हैं तो हम लोग फिर उस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए से रंगे हाथ गिरफ्तार करते हैं। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे बगल में जो बोर्ड लगा है आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो है। और ये कैसे काम करती है हज़ारीबाग में हम लोग आज जानेंगे। छोटे मोटे करप्शन या बड़े से बड़ा करप्शन किस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो जो पकड़ती है वो यहाँ पे है। हज़ारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मॉल से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो बाईं साइड में ये जो ऑफिस है इसका यहाँ पे कार्यालय है। किसी को भी अगर कोई करप्शन से रिलेटेड मामला होता है तो यहीं पे आके आवेदन देना पड़ता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसको कहते हैं और इसी ऑफिस में आके आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आपके साथ कोई करप्शन हो रहा है, कोई घोटाला हो रहा है, कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी कोई कर रहा है, कोई घूस मांग रहा है तो आप यहाँ पे आके आवेदन दे सकते हैं और उसे एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो रंगे हाथ पकड़ती है। आइए जानते हैं यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो देखते हैं पूरा एंटी करप्शन ब्यूरो 3-4 ज़िले में, वो क्या बता रहे हैं, किस तरह के मामले जो हैं उनके पास आते हैं और किस तरह के मामले का वो जो है सॉल्यूशन करते हैं। सर, ये एंटी करप्शन ब्यूरो कैसे काम करती है? हज़ारीबाग में अगर किसी व्यक्ति को इसका लाभ लेना है या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो का हेल्प लेना है तो वो कैसे ले सकती है? देखिए, हमारे यहाँ 3 तरह के मामलों को देखा जाता है। एक होता है पद का दुरुपयोग से जो संबंधित मामला है, एक आय से अधिक संपत्ति का मामला है, एक घूसखोरी का मामला, रिश्वत लेके जो काम करते हैं उसका। ये 3 तरह का मामला देखा जाता है। जहाँ तक पद का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसके लिए एसीबी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार या माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होता है, उस पर हम लोग एक पीई दर्ज करते हैं, जांच करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट में अगर सत्य पाया जाता है तो हम लोग प्राथमिकी के लिए अनुशंसा करते हैं, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करके काम किया जाता है। तीसरा जो है, जो कि ट्रैप केसेस जो हम लोग बोलते हैं, जो किसी काम के लिए अगर किसी से रिश्वत की मांग की जा रही है तो वह सीधे आके हमारे कार्यालय में उसको दर्ज करा सकते हैं। उनके कंप्लेन का हम लोग गोपनीय तरीके से सत्यापन कराते हैं। सत्यापन में अगर हमारे सत्यापन करता है उसके लगाए गए आरोप की पुष्टि करते हैं तो हम लोग फिर उस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए से रंगे हाथ गिरफ्तार करते हैं। तो इसमें कितना प्रक्रिया होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम अभी कंप्लेन करते हैं कि कोई करप्शन ले रहा है तो आपको क्या प्रूफ चाहिए होता है? हमसे क्या प्रूफ चाहिए? पब्लिक से क्या प्रूफ चाहिए? पब्लिक से एक तो जो कंप्लेन कर रहा है उसका कोई मामला संबंधित पदाधिकारी जिस पे आरोप लगाया जा रहा है उसके पास लंबित होना चाहिए। दूसरा डिमांड होना चाहिए कि उसके तरफ से डिमांड होना चाहिए, ना कि पब्लिक के तरफ से ऑफर होना चाहिए। दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक है कि खुद से मांग रहा है तो उस चीज़ की हम लोग सत्यापन करते हैं कि हाँ मांग रहा है और उसका काम वाकई में वहाँ पे लंबित है जिसके एवज में राशि की मांग की जा रही, तब हम लोग उसको सत्यापन करते हैं। और उसके लिए फिर बाहर से मजिस्ट्रेट स्वतंत्र साक्षी आते हैं यहाँ पे, और उस जो राशि है वो कंप्लेनेंट के द्वारा ही हमें उपलब्ध कराया जाता है, जिसको फिर हम लोग उसी के माध्यम से उसको दिला के रंगे हाथ गिरफ्तार करते हैं। तो वैसे कितना अमाउंट होना चाहिए जब आपके पास आ सके? मतलब अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, कोई 500 का भी अगर घूस दे रहा है हाँ तो वो भी कार्रवाई होगी। वो भी कार्रवाई? हाँ, 500 हो, 5 लाख हो, 50,000 हो, राशि कोई न्यूनतम फिक्स नहीं किया है। और जब हम कंप्लेन करते हैं तो क्या हमें एक वीडियो या ऑडियो कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है आपको, या क्या दिखाना पड़ता है? नहीं, आप कुछ भी दिखाइएगा वो ठीक है, लेकिन जब तक हम सबसे पहले उसका सत्यापन खुद से करेंगे और हमारा सत्यापन जिस ऑफिसर को इंडोर्स हुआ है वो जब तक उसको पुष्टि नहीं करेगा कार्रवाई नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि वीडियो और मतलब ऑडियो चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लिखित लेटर भी चलेगा? हाँ सर, उसकी पहचान क्या गुप्त रखा जाता है? नहीं, वो कंप्लेनेंट बनेगा तो उसको कोर्ट में न्यायालय में उसको गवाही देना पड़ेगा, वो साक्षी होंगे हमारे कांड के।